वैभव की सीक्रेट मीटिंग, प्लान तैयार। तो अब आयरलैंड सोचो कैसे बचोगे यार, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग की है मैच से ठीक एक दिन पहले, नेट प्रैक्टिस से पहले, जिसके बाद अब नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू से कोई रोक सकता है। और डेब्यू करते ही आयरलैंड टीम हो चाहे इंग्लैंड की टीम हो, कोई भी टीम हो, कोई भी गेंदबाज हो, उसकी धुनाई तो पक्की नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो सीक्रेट मीटिंग जो है वो नेट प्रैक्टिस के दौरान हो गई, और उसी प्रैक्टिस से ये निकल करके सामने आया है कि वैभव सूर्यवंशी का जो ये वाला प्लान है ना, वो ना सिर्फ उनको और ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि बाकी टीमों को जमीन पर लिटाने का काम करेगा। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे, पहला मैच खेलते ही। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो 25 तारीख को नेट प्रैक्टिस हुआ है, उसमें वैभव सूर्यवंशी ने काफी पसीना बहाया है और भारत के लगभग सभी गेंदबाजों की धुनाई पिटाई उन्होंने की है, क्या स्पिनर्स, क्या पेसर्स, और जो नेट बॉलर्स वहां पर उपलब्ध थे उनकी भी धुलाई पिटाई हुई है। उन्होंने भी ये अनुभव किया होगा कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी के बारे में जो बातें कही जा रही थी कि आईपीएल में जिस तरह से ये कमाल करता है, वाकई में कैसे कमाल करता है, कल नेट पर लोगों ने देखा है। और बहुत जल्दी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीम इंडिया के लिए, सीनियर टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देगा। लेकिन एक मीटिंग करते हैं वैभव सूर्यवंशी, मीटिंग पता है किससे होती है? बिहार के ही एक और लाल ईशान किशन के साथ में। दो बिहारी सब पे भारी वाली बात यहां पर निकल करके आ रही है, या यूं कह लीजिए दो भाई दोनों तबाही। ये दोनों प्लेयर्स नेट प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे से काफी लंबे समय तक, देर तक जो है बातचीत करते नजर आए। और इस बातचीत में ईशान किशन वैभव सूर्यवंशी को कुछ समझाते नजर आ रहे थे, क्योंकि ईशान किशन जब बोल रहे थे, वैभव सूर्यवंशी चुपचाप सर झुकाकर सारी बातें सुन रहे थे और काफी देर तक ईशान किशन को समझा रहे थे। देख कर ये पता चला कि ईशान किशन उनको ये बात समझा रहे थे कि आप जो शॉट्स खेलते हो, जिस तरह से आप क्रिकेट खेल रहे हो, चूंकि आईपीएल में भी ईशान ने देखा था उनकी कप्तानी में किस तरीके से वैभव ने उन्हीं की टीम के गेंदबाजों की धुलाई की थी, तो उन्होंने उनको बताया कुछ कि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के नाते अभी क्या आपको क्या फायदा मिल सकता है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से उसको बिना रोके टोके आप जिस तरह से खेलते हो खेलते चले जाओ। और उसके बावजूद जहां पर लगे कि थोड़ा बहुत भी रिस्पेक्ट देना है, वहां पर थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देने की कोशिश करनी है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो 20 गेंद खेलेंगे, 70 बनाने की काबिलियत उनके पास है, 80 बनाने की काबिलियत उनके पास में है। तो ऐसे में अगर वो एक आधा गेंदे अगर जाया कर भी देते हैं, एक आधा गेंदे अगर वो संभल जाते हैं, तो उसकी भरपाई वो आने वाली गेंदों पर कर सकते हैं। और इसका असर नेट प्रैक्टिस के दौरान भी दिखाई दिया कि जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो हर गेंद पर चौका छक्का नहीं मार रहे थे, कुछ गेंदें ऐसी भी नजर आई जिस पर उन्होंने बड़े सॉलिड डिफेंस भी किया बिहाइंड द बॉल आकर के। तो ये दिखा रहा है कि उसका भी असर नजर आया है। और जैसे जैसे सीनियर टीम के साथ ये वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे क्रिकेट आगे खेलते जाएंगे, अनुभव लेते जाएंगे, वैभव सूर्यवंशी बिना अपना स्टाइल बदले हुए खेलने का, अगर ये थोड़ी बहुत चीजें, और जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस के अंदर में उन्होंने हम देखा है हमने कि 97 रन, 94 रन, फिर 194 रन, फिर एक में 93 रन ऐसे आउट हुए हैं, वो भी नहीं होंगे। जो फैंस की ख्वाहिश है कि शतक पूरा कर लें, वो भी हो जाएगा। और जितनी ज्यादा देर तक क्रीज पर वैभव सूर्यवंशी रहेंगे, भारतीय टीम उतने ही ज्यादा जीतने की पोजीशन में रहेगी। चाहे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम रन बना रही हो, रन सेट कर रही हो, चाहे बाद में बल्लेबाजी करते हुए रन चेस कर रही हो। ये है क्वालिटी वैभव सूर्यवंशी का। तो वो मीटिंग जो है वो हुई है, और ये मीटिंग भारी पड़ने वाली है आने वाले समय में बाकी टीमों पर, खास करके पहले तो आयरलैंड एंड देन इंग्लैंड। आप लोग क्या सोचते हैं सूर्यवंशी के इस प्लान के बारे में और सूर्यवंशी के इस खेलने के तरीके के बारे में? कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी जरूर कीजिएगा।